दोस्तों, आज की कहानी है बहू दाल जल गई हो तो सलेगी, हम आज खा लेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? जो तेरी इच्छा हो वही बना ले बहू। तो जो कुछ भी प्यार से खिलाएगी ये बुढ़िया बिना नखरे किए खा लेगी। कलावती देवी ने टेलीविजन पर चल रहे सास बहू धारावाहिक को देखते हुए बहू कंजली से कहा तो कंजली आश्चर्य से भर गई, क्योंकि बिना सासू माँ से पूछे कंजली की रसोई में खाना नहीं पकता, और वह भी जो सासू माँ बोले वही बनता है। 4 महीने हो गए हैं कंजली को ब्याह कर आए हुए, पर हिम्मत है कि कंजली अपनी मर्जी से कुछ बना ले। सासू माँ की सुन कंजली जैसे ही रसोई में जाने के लिए मुड़ी, कलावती जी बोल पड़ी, रुक जा बहू, ऐसा कर आज तड़के वाली दाल और चपाती बना दे। और हाँ, दाल को देसी घी से बघारना, समझ गई ना? जी माँ जी, जैसा आप कहे। कहते हुए कंजली फटाफट रसोई में चली आई और खुशी खुशी कुकर में दाल डाल गैस पर चढ़ा दिया। वैसे कंजली को खाने में दाल रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुश है, क्योंकि रोज की तरह माँ जी ने 2 से 3 सब्जियां बनाने की फरमाइश नहीं की थी, इसलिए समय की बचत के साथ साथ शरीर की मेहनत से भी बच गई थी। कंजली जिसकी खुशी साफ साफ चेहरे पर दिखाई दे रही थी। दाल कुकर में चढ़ा कंजली ने चाय बनाई और एक नजर मोबाइल पर नजर दौड़ाने लगी। मोबाइल देखते देखते कंजली को पता ही नहीं चला कि कब कुकर की सीटी बजी और कितनी बार बजी, यहाँ तक कि चाय की प्याली भी हाथ में लिए हुए फोन देखने में ऐसी खोई कि चाय भी बिल्कुल ठंडी हो गई। थोड़ी देर में कलावती जी ने टीवी पर सीरियल की सास को चाय पीते देख चाय की फरमाइश कर डाली। बहू, सर में थोड़ा दर्द है तो हो सके तो 1 कप चाय पिला दे। जी माँ जी, अभी लाई। सासू माँ की आवाज सुन कंजली फोन की दुनिया से बाहर निकल आई। दाल के कुकर को जल्दी से गैस से उतार नीचे रखा और फटाफट सास को चाय भी दे आई। कुकर का ढक्कन खोलते ही कंजली के चेहरे की रंगत उड़ गई थी, क्योंकि दाल कुकर के नीचे तली में थोड़ी जल गई थी और दाल से जलने की बू भी आ रही थी। ये देख कंजली डर गई कि अब तो सासू माँ की डांट सुनने के अलावा कोई चारा नहीं, कि तभी उसे एक तरकीब सूझी। कंजली ने दाल को दूसरे बर्तन में
निकाल दिया और तली में जली हुई दाल निकाल कर फेंक दी और एक कढ़ाई में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को अच्छी तरह भूनकर बसी हुई दाल उसमें मिला दी। ऊपर से दाल में कुछ पनीर के टुकड़े डाले और ढेर सारा मक्खन और थोड़ी सी मलाई। रसोई से दाल बनने की खुशबू बाहर बरामदे में बैठी हुई कलावती के नथुनों से स्पर्श होकर पूरे वातावरण में फैल रही थी और यही खुशबू कलावती जी को रसोई घर में खींच ले गई। रसोई घर में घुसते ही कंजली के हाथ में चाय की कप देख कलावती जी सिक पड़ी। बहू कितनी बार समझाया है कि रसोई में खाना बनाने के क्रम में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, इससे खाना जूठा हो सकता है। सासू माँ के झिड़के पड़ते ही कंजली मुस्कुराते हुए बोली, मैं भूल गई थी माँ जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। ये सब छोड़ बबलू कंजली का पति भी दुकान से आता ही होगा, तो जल्दी से रोटियां सेक ले, मैं खाने की मेज पर प्लेट लगा देती हूँ, फिर सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। सासू माँ की सुन कंजली ने फटाफट आटा गूंथ कर रोटियां सेक ली खाने की मेज पर। वाह बहू, आज दाल तो बहुत अच्छी बनी है, तेरे हाथों में तो जादू है, बिल्कुल वही स्वाद। आहा, मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही दाल बनाया करती थी और ये हल्की सौंधी सौंधी सी जलने की महक जैसे कोयले पर बनी हो। कलावती जी ने रोटी का निवाला मुंह में डालते ही तारीफों के पुल बांध दिए। हाँ कंजली, बिल्कुल वही स्वाद है, तुम भी खाकर देखो। आज तो दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। पति और सास से जली हुई दाल की इतनी तारीफ सुन कंजली मन ही मन मुस्कुरा रही थी और जब कंजली ने दाल सखी तो हैरत में पड़ गई। कंजली को दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एक तो जली हुई, उस पर से नमक भी नदारद। ये देख अचानक से कंजली रोने लगी और फिर रोते रोते बोली, दाल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, फिर भी आप दोनों कैसे खा रहे हैं और तारीफ भी। कंजली, तुम इतनी मेहनत से खाना बनाकर रोज हमें खिलाती हो, अगर एक दिन थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो इसमें गुस्सा करना, ऐसा हमारे घर में नहीं होता। पहले भी माँ जो बनाती हम सभी प्यार से खा लेते थे और जब तुम रसोई संभाल रही हो तब भी कुछ नहीं बदलेगा। बबलू ने कंजली को समझाते हुए कहा, हाँ बहू, बबलू सही कह रहा है, हम स्त्रियां
भी इंसान ही है और इंसान से कभी कभी गलती हो ही जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी मुझे तो दाल अच्छी लगी, हमें खाने से कोई परहेज नहीं। हाँ, अगर तुझे पसंद नहीं तो तू अपने लिए कुछ और बना ले, पर हम दोनों तो यही खाएंगे। इतना कह माँ बेटे दोनों मुस्कुराते हुए खाना खाने लगे। दोनों को इस तरह जली दाल भी प्यार से खाते देख ऐसा परिवार पाकर कंजली को अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था।